दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे पेनी स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनकी प्राइस 75 रुपीज से कम है और जिनके फंडामेंटल्स भी उनकी प्राइस के हिसाब से अच्छे हैं। ये स्टॉक एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि ये कंपनी वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो डेली यूज़ के होते हैं और जिन्हें हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे कि राइस, शुगर एक्सेट्रा। तो इस टाइप के स्टॉक्स हर सिचुएशन में बेटर परफॉर्म करते हैं। इवन कोविड टाइम पर भी सबसे कम इम्पैक्ट एफएमसीजी कंपनीज पर ही हुआ था, तो आप इन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, तो अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च ज़रूर कर लें। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों हमारी जो फर्स्ट नंबर की कंपनी है, ये कंपनी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड बासमती राइस की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करती है। और इसके अलावा एक कंपनी राइस फूड प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। स्पेशली ये कंपनी यूएस और यूरोप में ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के लिए फेमस है। इस कंपनी के बहुत सारे राइस ब्रांड्स हैं, जैसे कि दावत, रॉयल, हेरिटेज, देवाया एक्सेट्रा। इनका दावत और रॉयल ब्रांड तो मार्केट लीडर है यूएस में 50% और इंडिया में 27% मार्केट शेयर के साथ, यानी कि इनके ये दो ब्रांड्स यूएस में सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। इनका 37% रेवेन्यू यूएस से आता है, 35% इंडिया और 14% यूरोप से आता है। ये कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है और इन्होंने कुछ टाइम पहले करकरी नाम से जापानीज स्नैक्स भी लॉन्च किया है। तो आगे ये कंपनी ग्रो हो सकती है। अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2178 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 16.9%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 14.8% का है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की, तो इस कंपनी के ऊपर 1144 करोड़ का डेट है, जबकि इसका एनुअल प्रॉफिट है 274 करोड़ और इस कंपनी के पास 346 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। तो इसका डेट इसके एनुअल प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। इसका अर्निंग पर शेयर भी 8 रुपीज़ एंड 50 पैसा का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से अच्छा है। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 56.8% है। अब बात करें इसके प्रोस की, तो इस कंपनी ने अपनी डेट को रिड्यूस किया है और ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक आपको सही प्राइस में मिलेगा और इसके पिछले 5 साल का CAGR है 30.56%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और बात करें इसके कॉन्स की, तो इसके पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ लो है और पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है। अब क्योंकि शेयर की करंट प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। इसके रिटर्न्स अच्छा हैं, ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है और प्रमोटर्स की ज़्यादा होल्डिंग प्लेज नहीं है, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड उतना अच्छा नहीं देती है और बहुत छोटी कंपनी है, तो इससे डिविडेंड एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2017 में इसका प्रॉफिट था 117 करोड़, 2018 में बढ़कर हुआ 135 करोड़, 2019 में थोड़ा सा कम हुआ था 127 करोड़, 2020 में फिर बढ़ गया 185 करोड़ और 2021 में बढ़कर सीधा 274 करोड़ हो चुका है। तो पिछले 5 साल में इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और अभी आपको इसके पिछले 5 क्वार्टर का प्रॉफिट भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर है सितंबर 2021 का, इसमें इसको हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 76.63 करोड़ का। तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है LT फूड्स लिमिटेड और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 68 रुपीज़ एंड 30 पैसा। ना दोस्तों हमारी जो सेकंड कंपनी है, ये कंपनी मेनली शुगर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि पावर, एथनॉल और इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इनका 80% रेवेन्यू शुगर, 13% पावर और 7% एथनॉल एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल बिजनेस से आता है। इनकी टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिनकी टोटल शुगर केन क्रशिंग कैपेसिटी है 21,500 टन्स पर डे और डिस्टिलरी कैपेसिटी है 130 किलोलीटर पर डे। तो ये कंपनी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसलिए भी अच्छी है क्योंकि ये शुगर के साथ साथ एथनॉल भी प्रोड्यूस करती है और गवर्नमेंट ने 2023 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है, जबकि अभी एथनॉल ब्लेंडिंग है 7.2%। तो 20% के टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को एथनॉल की ज़रूरत पड़ेगी और इससे इस कंपनी को प्रॉफिट होगा।
अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1396 करोड़, यानी कि ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 17.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 13.3% का है, जो कि एवरेज माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की, तो इस कंपनी के ऊपर 283 करोड़ का डेट है, जबकि इसका एनुअल प्रॉफिट है 91 करोड़ एंड 50 लाख, और इस कंपनी के पास 276 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। तो क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। इसका अर्निंग पर शेयर 6 रुपीज़ एंड 50 पैसा का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से ठीक है। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 42.1% है, जो कि एवरेज मानी जाती है। अब बात करें इसके प्रोज की, तो इस कंपनी ने अपनी डेट को रिड्यूस किया है। इसके पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 18.32%, और ये कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है 23.72% का। और बात करें इसके कॉन्स की, तो हमें इसका कोई भी कॉन्स नहीं मिला। अब क्योंकि इस शेयर की करंट प्राइस इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। इसके रिटर्न्स अच्छे हैं, ये कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है, ओवरबॉट जोन में नहीं है, और प्रमोटर्स की ज़्यादा होल्डिंग प्लेज नहीं है, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो 2018 में इसका प्रॉफिट था 100 करोड़, 2019 में भी ये 100 करोड़ ही था, लेकिन 2020 में घटकर 70 करोड़ हो गया था। फिर वापस 2021 में बढ़कर 90 करोड़ हो चुका है। अब अभी आपको इसके पिछले 5 क्वार्टर का प्रॉफिट भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो सितंबर 2020 में इसका प्रॉफिट था 17.74 करोड़, और सितंबर 2021 में इसका प्रॉफिट है 39.63 करोड़। तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के अकॉर्डिंग इस ईयर इसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी का नाम है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 74 रुपीज़ एंड 15 पैसा। तो क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, इस कंपनी को प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है। इसके अलावा अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 74 रुपीज़, और ICICI डायरेक्ट ने इसका टारगेट दिया है 110 रुपीज़ का। तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।